रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में प्रत्येक दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और मज़े की बात यह है कि इनमें से 95% जो थॉट्स है वो सेकेंडरी रिपीट होते हैं। यानी कि जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं हमारा माइंड उसी स्ट्रक्चर में ढलने लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे माइंड में सिर्फ अच्छे थॉट्स आए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो ये करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। देन फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो रहेगा एक्सेप्ट अनवांटेड थॉट्स। यानी कि इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो आप अभी सोच रहे हो क्या वह आपके लिए सही है। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो हमारे माइंड में आते हैं। तो ऐसे विचारों को, ऐसे थॉट्स को हमें एक्सेप्ट करना है और अवॉइड करना है, राइट। क्योंकि थॉट्स तो आपके माइंड के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड अवॉइड का फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन यह सब करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। सेकंड स्टेप है मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। वैसे हमें अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ करना चाहिए, लेकिन यदि हम मेडिटेशन को थॉट्स को कंट्रोल करने में या फिर अपने माइंड को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी बेहतर साबित होती है। क्योंकि मेडिटेशन से आप यूनिवर्स जो है ना, ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसकी शक्तिशाली पावर के टच में आ जाते हो। अब आप क्या चाहते हो, मतलब उससे यूनिवर्स को भी फ़र्क पड़ता है, यूनिवर्स भी आपको उसमें सपोर्ट करता है। दिन में अगर 15 मिनट भी आप मेडिटेशन कर पाए तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। साथ ही आपकी वेल्थ और माइंड के लिए भी एकदम परफेक्ट साबित होता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। यानी कि पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें, पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें, हंसने की हैबिट को यूज़ करें और जो चीज़ें आपके लिए बेहतर है उनको अपने सामने रखें। यानी कि जब भी आप उठें तब भी आपकी नज़र उन पर पड़े। आप लिख कर रख सकते हो, फ्रेम में रख सकते हो, जैसा भी आपके लिए पॉसिबल हो आप यूज़ करें। नेक्स्ट है राइट डाउन योर गोल। यानी कि अपने लक्ष्य को लिखें या फिर अपने आंखों के सामने अपने लक्ष्य को रखें। अपनी आंखों के सामने अपने लक्ष्य को रखने से हमारे अंदर उसे पूरा करने की जो महत्वाकांक्षा होती है, जो एम्बिशंस होते हैं, वो बढ़ते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर वो घुल मिल सा जाता है। आप रात को सोते समय भी लिख सकते हो, सुबह उठो तब भी लिख सकते हो। यानी कि इतना लिख दो उसे, इतना लिख दो कि आप उसे चाहकर भी भूल ना पाओ। बस अपने गोल, अपने लक्ष्य से आपको मोहब्बत हो जानी चाहिए। आप अपना पहला और अंतिम प्यार बस उसे ही मानो। अब अगर आपका लक्ष्य है ना फिक्स हो गया है तो अब आपके माइंड में ज़्यादा थॉट्स भी नहीं आएंगे, इनकी एक लिमिट हो जाएगी। अब आपको सिर्फ अपने गोल, अपने टारगेट से संबंधित विचार ही आपके दिमाग में आएंगे, आपके माइंड में आएंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस। यानी कि इमोशंस इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, तो ताकत भी होती है। यानी कि वीकनेस है तो ताकत भी है, राइट। अब ये ताकत कब बनेगी और वीकनेस कब बनेगी ये किसी को नहीं पता होती है। हमें इसकी साइकोलॉजी होती है, उसको समझना होगा ताकि हम अच्छे से सही टाइम पर इमोशंस पर रिएक्ट कर पाएँ। आपने देखा होगा कि किसी घटना को लेकर हम अगले 2-3 दिन तक सोचते रहते हैं और टाइम बर्बाद करते रहते हैं कि ये क्या हो गया। जबकि यदि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेते हैं और मान लें कि जो होना था वो हो गया है, अब मुझे अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो इस तरीके से आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे। और इससे समय भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। सो ऑल द बेस्ट।